वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। हम हरियाणा पुलिस के जो फिलहाल वर्तमान में जो मेल के पीएसटी चले हुए हैं, फीमेल की पीएमटी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये संशय होता है कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्या पीएमटी की चौथी लिस्ट आएगी। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीएसटी में बाहर हो रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं। एवरेज जब हम देखते हैं तो भाई कितने बच्चे बाहर हैं, कितने क्वालिफाई हैं। हालांकि पिछली बार से अब की बार जो है वो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका परसेंटेज बढ़ा है। क्योंकि पिछली बार इस तरह का शेड्यूल नहीं था कि सुबह ही उनको पीएचडी करनी है, रेस करनी है। अब की बार थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है। अब की बार डिस्क्वालीफाई जो है कैंडिडेट कम है। पिछली बार तो लगभग 40-50% बच्चे जो थे वो डिस्क्वालीफाई थे। तो क्या फीमेल की सेकंड पीएमटी की लिस्ट आएगी, और उसके बाद जो पेटिशनर बने हैं उनका पीएचडी पीएमटी कब होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम कब होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इन पर हम बिल्कुल व्यापक स्तर पर कह सकते हैं, विस्तृत उसका एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और लगभग लगभग हम स्टिक विश्लेषण करेंगे, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि पीएचडी में कितने कैंडिडेट जो है वो बाहर हो रहे हैं। हालांकि बच्चे जागरूक हैं, लगातार यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे साथी जागरूक हैं जो बच्चों को आगाह कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट आउट हैं, कितने क्वालिफाई हैं। तो उसी पर ऑल ओवर जब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखो कहीं कहीं तो 4 बच्चों में से एक बच्चा डिस्क्वालीफाई है, कहीं 9 बच्चों में से 2 बच्चे डिस्क्वालीफाई है, कभी 9 बच्चों में 3 बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं, कहीं 10 बच्चों में 3 बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं। तो अब ये टोटल जो आपका रेशियो आता है, टोटल जो रेशियो आता है, तो कहीं तो 30% बच्चे जो हैं, 30% बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं, कहीं कहीं मात्र 25% या 20% बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं, और एक आध ऐसी भी है कंडीशन जहां 35% बच्चे भी डिस्क्वालीफाई है। तो ऑल ओवर जो कंक्लूजन निकालते हैं, टोटल जो आपकी सीटें हैं ये 4500 सीटें हैं। और 4500 का मतलब है 45,000 जो बच्चे हैं वो मेन एग्जाम में बैठेंगे, अपने आप को सिद्ध करेंगे, उस बाधा को पार करेंगे। किस बाधा को? एग्जाम वाली बाधा को, ठीक है। तो लगभग 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 जो रेशियो है, लगभग जो रेशियो है वो लगभग 30% जो रेशियो है, 30% जो रेशियो है वो आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ यहाँ 4 में से 1 यानी 25% है, कहीं 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 22%, 25, 35, 30 ऐसे। तो लगभग ऑल ओवर अप्रोक्सीमेटली 30%, और 30% भी मैं कहूँ तो 28% भी कह सकते हो। इसको आप 27-28% भी कह सकते हो, क्योंकि अब जो बाद वाले जो पीएचडी है वहां बच्चे ज्यादा डिस्क्वालीफाई बजाय पहले। पहली पहली 1-2 लिस्ट थी, स्टार्टिंग वाले थे, उनमें लगभग जो ये रेशियो था वो 20 से 25% था, 28% था। लेकिन अब 30% भी क्रॉस कर रहा है कहीं कहीं। तो ऑल ओवर जब हम बात करते हैं 30% की, तो 30% जो बच्चे हैं वो अगर डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चौथी लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। लगभग लगभग 95% जो है फोर्थ लिस्ट आएगी। और मेरे अनुसार तो मैं तो 100% ही कहूंगा, लेकिन 95% ये है कि फोर्थ लिस्ट आपकी पीएमटी की आएगी, ठीक है। क्योंकि 45,000 बच्चे जब 25 गुणा में से लगभग 15 से 17 गुणा ही बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बच्चे हाइट में रह गए थे, कुछ बच्चे कुछ चेस्ट में, कुछ कुछ लड़के अपसेंट हो गए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ऐसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, इसमें ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। कि 45,000 बच्चों के लिए आपके जो 45,000 बच्चे हैं, तो उनके लिए फोर्थ पीएमटी की लिस्ट आनी अनिवार्य कंडीशन है, ठीक है। तो उसके बाद में जो पेटिशनर बने हैं, अभी फिलहाल फिलहाल जैसे इनका पीएचडी होने के बाद में लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में बुलाए जाएंगे जो पेटिशनर बने हैं, उनका पीएमटी पीएचडी होना है, ठीक है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो सेकंड लिस्ट है
फिलहाल तो आने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले ऑलरेडी 25 गुना जो है बुलाए गए थे, तो उनमें लगभग 15 से 17 गुना जो है, कुछ हाइट में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कुछ अब्सेंट हैं, तो लगभग 15-17 गुना तो हैं अभी फिलहाल। 17 भी हो सकते हैं, 18 गुना भी हो सकते हैं फीमेल। उसके बाद में इनका पीएचटी होना है, और वो पीएचटी होना है लेट, क्योंकि पहले 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 मेल का ही पीएचटी पूरा कंप्लीट होगा, पेटिशनर होंगे, अब्सेंट वाले होंगे, तो इन सब का पीएमटी पीएचटी होने के बाद जो है जुलाई का 3rd या 4 वीक, ठीक है, जुलाई का या तो 3rd वीक या फिर 4 वीक से जो है फीमेल का पीएचटी स्टार्ट होगा। अब फीमेल का पीएचटी में कितनी फीमेल, यदि 30% ही बाहर होती हैं तो फिर सेकंड लिस्ट आने की चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10 गुना की कंडीशन फीमेल में भी है। तो यहाँ सेकंड जो इनकी पीएमटी की लिस्ट है, ये इनके पीएचटी के उपरांत ही पता लगेगा कि 30% डिस्क्वालीफाई है या 25 है या 20 है। तो 10 गुना की जो कंडीशन है उसको पूरी करने के लिए संभवतः सेकंड जो आपकी इसकी पीएमटी की लिस्ट आ सकती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिलहाल आप जुलाई 1st और 2nd वीक तक तो जो मेल के पीएचटी है वो कंप्लीट होंगे, और उसके बाद स्टार्ट होंगे फीमेल के पीएचटी, या तो जुलाई के 3rd वीक से या फिर 4 वीक से। और ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त का 1st वीक भी आ सकता है फीमेल के पीएचटी के लिए, क्योंकि अभी पेटिशनर का होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद 4th लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट का भी पीएमटी पीएचटी होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेल की 4th लिस्ट लगभग 95 अबोव कह सकते हैं % जो है वो पॉसिबिलिटी है कि उनकी लिस्ट आएगी। और जब 95% कोई चीज़ होती है तो वो 100 ही मानी जाती है, क्योंकि 100% कभी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और कट ऑफ तो आपको पता है कि कट ऑफ तो लगभग 2 से 3 से 4 नंबर नीचे आनी है यदि 4th लिस्ट आती है तो, क्योंकि उनमें भी ऐसे हैं कि वो जो भी लिस्ट आएगी उनमें भी लगभग 25-30% बच्चे ऐसे रहेंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उतने ही बच्चे रहेंगे, यदि ज़्यादा बच्चे भी बुलाए जाते हैं, यदि ज़्यादा बच्चों का भी पीएमटी पीएचटी होता है तो उनमें से 10 गुना छांटना आसान है, बजाय 10 गुना से यदि कम रह जाते हैं तो फिर एक लिस्ट और आएगी, ठीक है। और उसी हिसाब से फीमेल की सेकंड लिस्ट आएगी पीएचटी के उपरांत, पीएचटी में कितने कैंडिडेट बाहर हैं। उसके बाद फीमेल के जो अब्सेंट कैंडिडेट्स को बुला ही लिया गया है, उसके बाद जो पेटिशनर बनेंगे उनको बुलाया जाएगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगी उनका। तो एग्जाम जो है, माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है 4-5 दिन पहले, आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो है वो सितंबर में, या तो अक्टूबर लास्ट या फिर सितंबर में इनका एग्जाम जो है वो होना है, क्योंकि जुलाई लास्ट में या अगस्त में जब फीमेल का पीएमटी पीएचटी होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कम से कम जब पीएचटी पीएमटी कंप्लीट होता है तो उसके 15 से 20 दिन बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। एग्जाम तो यानी कि वो सितंबर आपका आएगा, सितंबर में आपका एग्जाम होगा, जिस हिसाब की मुझे जानकारी है। तो लगभग मेल में 3 से 4 नंबर जिसके कम हैं उन बच्चों से को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लगातार प्रयासरत रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। देर सवेर वही बात है कि जब मेहनत करते हैं भगवान तो हमेशा तभी हमारी सहायता करता है जब हम अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्फ। तो प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। और जिनका पीएचटी पीएमटी नहीं हुआ उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया है जेल वार्डर का। एज इट इज़ वही पुलिस बल की भर्ती होती है, सभी को पता है। वो एज इट इज़ वही कैदियों की सुरक्षा करना, उनमें अनुशासन बनाना, उस तक कारागार में उनकी स्पेशल वो ड्रेस में एज इट इज़ हरियाणा पुलिस के सिमिलरिटी मान सकते हो। पुलिस बल की भर्ती है तो उसको पुलिस ही कहेंगे हम। तो वो भी फॉर्म भरना आप और लगातार प्रयास करते रहें। अब आगे आगे बहुत से नोटिफिकेशन में आने वाले हैं। अब डे बाय डे आपको नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अभी एक कंडक्टर की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, क्लर्क की भर्ती आने वाली है। तो आप बिल्कुल अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, पॉजिटिव होकर के उस दिशा में आप अपना सार्थक प्रयास करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।